माशाअल्लाह बड़े अच्छे लबो लहजे में हम सबके सामने अजीजम अबू ज़ुहैर मुबारकपुरी नातिया कलाम पेश कर रहे थे। हजरात गिरामी, आज ये ईद के मौके पर हर तरफ खुशियां ही खुशियां और हर तरफ मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट हैं। हर एक शख्स मुबारकबाद ही मुबारकबाद दे रहा है, कहकहे लग रहे हैं। और ऐसे खुशी के मौके पर हमारी खुशियों में मजीद इजाफा हुआ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर मोहम्मदाबाद ही नहीं बल्कि इस पूरे अतराफ के अंदर एक अजीम शख्सियत है जो मोहताज तारुफ नहीं है। डॉक्टर उस्ताद शोरा डॉक्टर एहसान अहमद साहब रसूलपुरी दामत बरकातहू इस वक्त हमारे दरमियान स्टेज पे बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर साहब दामत बरकातहू को ऐसी सलाहियत दी है कि आपके नौके कलम से निकले हुए अशार इश्क मोहब्बत में डूबे होते हैं और आप जब कलम उठाते हैं तो सरकारे मदीना हबीबे किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में ऐसे उम्दा उम्दा कलाम पेश करते हैं कि दुनिया हैरान और शस्तर रह जाती है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत डॉक्टर साहब दामत बरकातहू को ये सआदत नसीब फरमाई है। इसके क्यों ई सआदत बजोरे बाजू निस्ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की तारीफ और तौसीफ हजरत डॉक्टर साहब दामत बरकातहू से ले रहा है। इसी तरीके से हमारे दरमियान जनाब सगीर अहमद साहब दामत बरकातहू भी तशरीफ रखते हैं, जो बेहतरीन शायर हैं, जिनके कलाम बड़े उम्दा और बड़े अदीबाना हुआ करते हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। और इस ईद के मौके पर इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान आदरणीय साबिक चेयरमैन लालजी वर्मा साहब भी इस बज़्म की जीनत बने हुए हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम के अंदर सरजमीने मौसी एक अजीम शख्सियत मारूफ और मशहूर समाजी शख्सियत जनाब जमाल अरफन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, जो चंद ही लम्हों बाद रौनक स्टेज और जीनत स्टेज होंगे। हम क्यों ना आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद करके फख्र महसूस करें कि जब ऐसी ऐसी अजीम शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई हैं, जिनकी उंगलियों को पकड़कर हम मंजिल मकसूद तक पूरे खैर और आफियत के साथ इंशाअल्लाह जरूर पहुंचेंगे। हज़रात गिरामी, आज की इस बज़्म का आगाज कुरान करीम की तिलावत और आकाए नामदार हबीब किबरिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से हो चुका है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम के सदर ज़ीवकार हज़रत मौलाना मुख्तार हसन साहब नौमानी शेखुल हदीस जामिअतुल ज़ाहिदात अतराई से दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और खुतबा सदारत पेश फरमाएं। हजरत सदर साहब और माइक। मैं मोहल्ले के तमाम उन हजरात से जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कह रहा हूं कि आप मेजबान हैं। मेजबान का हक यह है कि मेहमान को इज्जत दे, इसलिए आप हजरात कुर्सियों को पहले ही छोड़ दें ताकि हमें मेहमान को कुर्सियों तक लाने में न आपको तकल्लुफ हो, न हमें तकल्लुफ हो, न मेहमान को तकल्लुफ हो। तो पहले से आप कुर्सियां खाली कर दे। जब मेहमान आए तो उन मेहमान को हम पूरे अदब और एहतराम के साथ उनकी जगह पर बिठा दे। इसलिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आप हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात कुर्सियों को छोड़कर इस फर्श पे आ जाए। फर्श पे बैठना ये कोई हकारत नहीं है, ये फर्श ही मखलूक है जिसका मकाम और मर्तबा अर्शी मखलूक से ज्यादा है। जिसका मकाम मर्तबा इस जो मखलूक
फर्श पे है इसका मकाम मर्तबा अर्श वाली मखलूक यानी फरिश्तों से अफजल है। वही कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम मर्तबा इस फर्शी मखलूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया जो इंसान की शक्ल में इस दुनिया के अंदर आए हैं। तो मलाइका जो अर्शी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर मकाम और मर्तबा जो इनायत फरमाया है वो फर्श पे रहने वाले इंसानों को। और दूसरी बात यह है कि ये फर्श बेचारा मातम करना है कि मैं यहाँ बिछा हुआ हूँ और मुझ पर बैठने वाले हाशिया बने बैठे हुए हैं, हाशिया को इधर उधर मडला रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। नाते नबी की मजलिस है, इसका अदब और एहतराम यह है कि जब नाते नबी पेश किया जाए तो पूरे अदब और एहतराम के साथ यकजा बैठकर इत्मीनान के साथ नाते नबी को सुना जाए। आप हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हाशिया बरदार न हो, आप मतन बनिए। मतन को पढ़ा जाता है, मतन में लुब्बे और लुबाब होता है, सब कुछ होता है। आप हजरात आए हाशिए पर रहेंगे तो फिर उसके बाद क्या हश्र होगा। आज दुनिया में देख ले हाशिया पर हमें डाल दिया गया है, हमारा क्या हश्र हो रहा है। इसलिए आप हजरात इधर आए बैठे और पूरे इत्मीनान के साथ सदर मोहतरम के खुतबे सदारत को समाअत करें। चलो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबअ बिसुन्नतिहि व तमस्सक बिहदिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहु बैतन मिस्लुहु फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम और दानिश्वरान कौम मिल्लत और अतराफ़ जवानी से तशरीफ़ फरमा मेहमान इज़ाम और शुअराए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं भी एक मर्तबे आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप जो इधर उधर खड़े हैं फर्श पर तशरीफ़ लाने की ज़हमत करें। मुशायरा शुरू हो चुका है, बस जलसे का एक निज़ाम है, खुतबे सदारत है, उसके लिए मुझे पेश कर दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके और शुअराए किराम के दरमियान ज़्यादा देर हायल न रहूं, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम नातिया मुशायरा के उन्वान से है, तो आप हजरात का मूड भी वैसा ही है कि मुशायरा सुनना है। इसलिए बीच में तकरीर जो है कबाब में हड्डी, तो मैं जो है कबाब में हड्डी आपके लिए नहीं बनना चाहता। न आपका इस वक्त मूड होगा कि तकरीर सुने, बस ये बताना है कि आज का ये प्रोग्राम जिसकी निस्बत एक मस्जिद से है और ऐसी मस्जिद जिसकी निस्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से जुड़ी है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिनकी सखावत फैयाजी
एक इम्तियाजी है, बेमिसाल है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को रश्क होता था, वो ताक में रहते थे, हर मौके पर इस ताक में होते कि मैं कारे खैर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से आगे निकल जाऊं। चुनांचे गज़वे तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान फरमाया तो उमर रजी अल्लाह अन्हु दिल में बहुत खुश हुए कि आज बहुत अच्छा मौका है, आज तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को पीछे कर दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने सरवत मालो दौलत से नवाजा है। आज जम के फैयाजी करूंगा, अपनी सखावत दिखाऊंगा। चुनांचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा क्या ले आए, तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जितना मेरे घर मालो दौलत रहा मैंने निस्फ निस्फ किया, आधा आधा किया, आधा घर छोड़ा, आधा लेके चला आया। बड़े फख्र से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आधा लेके चला आया मैं आपकी खिदमत में। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप क्या लेके आए हो? उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में जो कुछ था झाड़ बटोर के सब कुछ आपके खिदमत में ला दिया, घर में सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल का नाम छोड़ के आया। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कट के रह गए और ये कहा कि मैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से आगे कारे खैर में नहीं बढ़ सकता। तो उस जाते गिरामी से और उस जाते गिरामी की तरफ इस मस्जिद की निस्बत है। आज उसी के ताउन के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनकिद हुआ है। आज आप हजरात के सामने मस्जिद की अहमियत बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस वक्त अहमियत है? बताने की जरूरत नहीं है। मस्जिद के तहफ्फुज़, उसकी तामीर और तरक्की, उसकी कोई भी जरूरत, यह एक वक्त का बहुत अहम तकाजा है। मस्जिद की जरूरत के लिए थोड़ी सी फिक्र कर लेना, दो चार कदम चल लेना, उस निस्बत से कोई भी काम कर लेना, यह क्या बहुत ही बड़े अजर सवाब का काम है। मैं एक वाक़या हदीस का नकल कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी, उसमें एक शख्स झाड़ू दिया करता था। रवायत में शक के साथ है कि वो आदमी था या औरत थी, और ये भी है कि वो सांवला आदमी था या सांवली औरत। बहरहाल वो झाड़ू दिया करता, उसका इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नहीं देखा तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ, उसका नहीं दिख रहा है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उसका तो इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आज़न तुमूनी, अरे तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बतलाया? उसका इंतकाल हुआ तो कम से कम जनाजे की इत्तला मुझे देते। और सहाबा ने ये सोचा कि एक मामूली आदमी है, झाड़ू देने वाला मस्जिद में है, खादिम है, इसलिए हजरत को क्या इत्तला दी जाए।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं तुम लोगों ने मुझे बाखबर किया, दुल्लूनी अला कब्र ही, मुझे उसके कब्र का पता बताओ, वो मदफून कहाँ है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और जनाजे की नमाज पढ़ी। यह खुसूसियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो मसला अपनी जगह पर कभी समझ लीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से यह बता दिया कि मस्जिद में एक झाड़ू देने वाला कोई मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहा है, वो बहुत बड़ी खिदमत दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरी उम्मत के अजर सवाब पेश किए गए, हत्तल कज़ात युखरजुहा, यहां तक कि वो तिनका जो मस्जिद से निकाल के कोई फेंक दे उसका भी अजर सवाब मुझे दिखाया गया। कितनी मेहनत लगती है। एक तिनका है, कागज है, चटाई का कोई टुकड़ा है, उसको अगर कोई फेंक दे वो भी कारे खैरे, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि यह भी एक नेक अमल है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, देखा कि किबला की दीवार पर बलगम है, खखार है। हर तरह के लोग आते थे, बद्दू किस्म के भी लोग आते थे, आदाब से नावाकिफ होते थे। जैसा कि वाकया मशहूर है कि एक बद्दू किस्म के आए और मस्जिद के एक किनारे में पेशाब करने लगे। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए कि उसको डांटा पकड़ा जाए। अल्लाह के नबी ने मना फरमा दे कि रहने दो, पेशाब कर लेने दो, वरना एक जगह का कई जगह हो जाएगा गंदा। तो इस तरह से लोग आते थे। बरल किबले की दीवार पर बलगम और खकार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई, आपके चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। हम और आप होते फर्क करते, कौन है बेहुदा, किसने थूका, बुलाओ, पूरा प्रचार कर दे बाहर निकल के, बलगम किसने कर दिया है, किसी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, आपने अपने दस्ते मुबारक से पहले साफ किया। आप ये समझिए मस्जिद की सफाई का खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस बलगम को साफ किया और हुक्म जारी फरमाया कि किबले की दीवार पर कोई न थूके। नमाज की हालत में अगर थूक आ जाए तो उस वक्त कच्चे फर्श होते थे, आपने फरमाया कि बाएं जानिब थूक ले या पांव के नीचे थूक ले, या आपने फरमाया इस तरह से कि चादर में अपने या कुर्ते के दामन में थूक ले, उसको रगड़ दे, बाद में धुल ले, लेकिन किबले की दीवार पर न थूके। तो मस्जिद से मुताल्लिक उसकी तामीर का मसला हो, उसकी तौसी का मसला हो, उसके क्या तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, उसकी निज़ाफ़त का मसला हो, किसी ज़रूरत है उससे जुड़ी हो, सब के सब सरापा कार खैर हैं। आप इस मजलिस में शरीक हैं, मस्जिद की निस्बत से सरापा खैर है। उसी सिलसिले में मस्जिद के ताउन के लिए मस्जिद की कुछ जरूरियात हैं, उसके लिए यह प्रोग्राम रखा गया है, नातिया प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि अशआर के जरिए जज्बात को उभारना कुछ आसान होता है। जोशो खरोश अशआर के जरिए जो पैदा होते हैं शायद वो तकरीर से न हो। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाद मौके पर सहाबा किराम को अशआर के जरिए
जोशो खरोश की तरगीब दी। आपने भी अशार पढ़े। अगर अल्लाह ताला फरमाते हमा अल्लमनाहु शेर, कि हमने आपको शेर नहीं सिखाया, अशार नहीं सिखाए, लेकिन आपसे अशार का पढ़ना जा बजा मनकूल है। आपकी शायाने शान ये शायर होना नहीं थी, लेकिन आपने क्या दिगर शुअराए किराम के अशार को जगह जगह पढ़ाया आपने। अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह अन्हु अभी एक शायर रसूल हैं, उनके अशार को बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के नबी ने पढ़ा है। हसन इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु मशहूर शायर रसूल हैं, उनके लिए तो बाकायदे मस्जिद नबी में कुर्सी लगती थी, अल्लाह के नबी मौजूद होते और वो क्या अशार पढ़ते। तो अशार के जरिए ये मकसूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खंदक के मौका पर पहुंचे, सहाबा किराम को देखा कि वो खंदक खोद रहे हैं, जाड़े का मौसम है, सुबह का वक्त है। सहाबा किराम जो है अपने हाथों से, कोई नौकर और खादिम नहीं थे, अपने हाथों से खंदक खोद रहे थे। और सहाबा किराम भूख से बेहाल थे। वो वही वाकया है कि उस वक्त सहाबा किराम ने अपने पेट पर पत्थर को देखा कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त भूख की वजह से पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया, 2 पत्थर आपके पेट पर बंधे हुए थे भूख की वजह से। लेकिन उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने शेर पढ़ा, मशहूर शेर हदीस में है, इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। यहां भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, वक्त ही है, खत्म हो जाएगी। जिंदगी गुर्बत की है, खत्म हो जाएगी, लेकिन असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इन्नल ऐश ऐशुल आखिरा फगफिरिल अंसार वल मुहाजिरा। ऐ अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन की मगफिरत फरमा। तो सहाबा किराम ने भी अशआर ही में जवाब दिया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया है इस बात पर कि जब तक जिंदा रहेंगे जिहाद करते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। तो आज के इस नाते मुशायरे का मकसद यही है कि आपको अशआर के जरिए मस्जिद के ताउन की तरफ मुतवज्जह किया जाए, तरगीब दिया जाए। और मैं भी गुजारिश करूंगा इसी की कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका ताउन करें, जिस तरह से कि आप ईद की खरीदारी में ये नहीं देखा कि इसकी कीमत क्या है, जरूरत है। बच्चे के चप्पल है लेकिन पुराने नया होना चाहिए। आंख बंद करके क्या है, सारी चीजें खरीदी गई, जेब नहीं देखी गई, क्योंकि वो एक जरूरत थी। बच्चे के मुतालबे को पूरा किया गया, घर की औरतों के मुतालबे को पूरा किया गया। जेब इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन एक जरूरत थी, ईद का मौका है, खर्च किया, खूब खर्च हुआ। ऐसे ही इसको भी एक जरूरत है, इसको भी एक जरूरत में शामिल कर लीजिए कि ये भी एक अहम जरूरत है। और इसमें भी वैसे ही आंख बंद करके आज आप ताउन फरमा दीजिए, इंशाअल्लाह जो मकसद है आज का वो हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसमें, इस खारे खैर में और मस्जिद के इस्तार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।